खबरों के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, ये बताने के लिए अब हमारे साथ स्टूडियो में शरद जुड़ चुके हैं। शरद, गुड मॉर्निंग। बताएं कौन से स्टॉक्स पर नजर रखें। गुड मॉर्निंग आशीषा। अब जो है एनालिस्ट लोग के लिए एक बहुत बिजी सीजन आ चुका है। अब Q2 अपडेट शुरू हो चुके हैं और ऑफ कोर्स FMCG वाले आंकड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए भी बिजी सीजन जी बिल्कुल। अब 1.5 महीना तो पूरा फोकस रहेगा और हमारे लिए कोई मार्केट्स बंद होता नहीं है। 3:30 बजे के बाद भी हमको अर्निंग्स और आपके बहुत सारे कॉन कॉल्स ट्रैक करेंगे। लेकिन डाबर के बारे में बात करेंगे। सेकेंड क्वार्टर के जो अपडेट्स आए हैं यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कमज़ोर देखने मिले हैं अपने अनुमान से, एक्सपेक्टेशन से। और याद रखिए ओवरऑल जो है यहाँ पे डिमांड में इंप्रूवमेंट ज़रूर आई है, लेकिन जो हैवी रेंस हुई है उसके कारण जो है आउट ऑफ होम कंजम्पशन पे इम्पैक्ट पड़ा है, खासकर की बेवरेजेस सेगमेंट पे। यहाँ पे जो ओवरऑल आंकड़ों की बात करें तो यहाँ पे मिड सिंगल डिजिट का डिक्लाइन रेवेन्यू का एक्सपेक्टेशन है इंडिया के बिजनेस में, और ऑपरेटिंग मार्जिन्स में भी गिरावट देखने मिल सकता है क्योंकि थोड़ी सी ज़्यादा एड स्पेंड्स आई हैं। मैरिको के लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स थे, जो अनुमान था उसी के हिसाब से आया है। वो एक्सपेक्ट करें डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ आएगा। डोमेस्टिक बिजनेस की बात करें तो मिडिल सिंगल डिजिट ग्रोथ रहेगा। पैराशूट के जो कोकोनट ऑयल का सेगमेंट है यहाँ पे लगभग 5% का वॉल्यूम ग्रोथ आया है, लेकिन याद रखें ये 2024 में शुरुआत में ही इन्होंने प्राइस हाइक्स भी ले लिए थे। सफोला ऑयल और वैल्यू एडेड हेयर ऑयल में भी जो है ओवरऑल देखेंगे तो लो सिंगल डिजिट ग्रोथ रहेगा। हालांकि थोड़ी सी कंपटीशन ज़रूर आ गई है वैल्यू एडेड हेयर ऑयल सेगमेंट में। CSB बैंक की बात करें तो लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं इनके ऑपरेशनल नंबर्स में। कासा में भी जो है बढ़त देखने मिला 3% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। हिंदुस्तान जिंक यहाँ पे जो है लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। ये ऑपरेशनल आंकड़े इन्हें देखने पड़ते हैं। यहाँ पे NMDC की थोड़े कमज़ोर नतीजे देखने मिले क्योंकि जो आयरन और प्रोडक्शन है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 11% गिर गया है। कोल इंडिया की बात करें तो यहाँ पे जो है लार्जली इनलाइन नंबर्स आए हैं। अशोका बिल्डकॉन की बात करूं तो लगभग इनको 1700 करोड़ का ऑर्डर आया है 3 प्रोजेक्ट से। ITC में उनकी जो आर्म है ITC इन्फोटेक, यहाँ पे जो है आप कह सकते हैं लगभग 100% स्टेक अपने होली ओन सब्सिडरी में लिए लगभग 490 करोड़ रुपए में। और 2 इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्लोज आ रहे हैं आपके फार्मा स्पेस से। सबसे पहले बात करें तो डॉक्टर रेड्डीज़ ने वॉलंटरी लाइसेंसिंग एग्रीमेंट साइन करा दिया जाइलेड साइंस से, जहाँ पे वो मैन्युफैक्चर करने वाले हैं HIV ट्रीटमेंट ड्रग। और आखिर में जाइडस लाइफ साइंस भी आपके नज़र में होना चाहिए, जहाँ पे इनको US FDA की अप्रूवल आई है एनुज़ेमाटाइड टैबलेट्स को लेके। तो ये अहम स्टॉक्स है जहाँ पे आज एक्शन देखने मिल सकता है। बिल्कुल, तो कई सारी फार्मा कंपनियां फोकस में रहेगी। इसके अलावा ऑपरेशनल अपडेट्स FMCG सेक्टर से भी आए हैं, मेटल्स और बैंकिंग सेक्टर से भी आए हैं, तो कई सारे स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे। शरद, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी डिटेल्स लेकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन और F&O ट्रेडिंग को लेकर सेबी ने कई सारे बदलाव किए हैं। हफ्ते में एक एक्सचेंज पर सिर्फ एक एक्सपायरी होगी लागू। पूरी डिटेल्स के साथ अब हमारे साथ मेरे सहयोगी अंकुर मिश्रा जुड़ चुके हैं। अंकुर, गुड मॉर्निंग। बताएं कौन से चेंजेस है और भारतीय बाजारों पर इसका क्या असर होगा? जी हाँ, सेबी F&O के नए नियम का सर्कुलर लेकर आया है और ये जो सर्कुलर आया है यहाँ पर जो 5 रिकमेंडेशन कमेटी ने किए थे उनको पूरा स्थान मिला है। ये जो रिकमेंडेशन थे वो थे अपफ्रंट मार्जिन का कलेक्शन होना चाहिए, साथ ही साथ कैलेंडर स्प्रेड का बेनिफिट है उसको हटाना चाहिए, और इसके अलावा इंटरडे पोजिशनिंग की जो लिमिट है उसकी मॉनिटरिंग बहुत सख्ती से होनी चाहिए, और सबसे जरूरी जो कॉन्ट्रैक्ट साइज है उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए। यानी कि अगर कोई 5 लाख तक पहले जो ट्रेड कर पाता था, एक कॉन्ट्रैक्ट का साइज वो होता था, अब वो बढ़कर 15 से 20 लाख हो जाएगा। और ये होगा कब से? ये होगा 20 नवंबर से। इनफैक्ट सिर्फ इस अनाउंसमेंट के लिए नहीं, सेबी ने सारे ही अनाउंसमेंट्स के लिए एक ग्लाइड पाथ दिया है। नवंबर 2024 से लेके फरवरी 2025 तक ये एक एक करके इंप्लीमेंट होते जाएंगे। अब एक और बड़ा अनाउंसमेंट आया है, वो रैशनलाइजेशन ऑफ वीकली एक्सपायरी, यानी कि दोनों एक्सचेंजेस के जो कॉन्ट्रैक्ट्स चल रहे थे, चाहे वो निफ्टी के हों चाहे वो बैंक निफ्टी के हों, वो 1 पर एक्सचेंज यानी कि एक एक्सचेंज एक कॉन्ट्रैक्ट रखा जाएगा। तो दोनों ही एक्सचेंजेस को मिलकर डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। तो यहां पर हम कुछ बैठकों को होते हुए आगे आने वाले दिनों में देख सकते हैं। बट सबसे जरूरी बात है, सेबी ने अब ये जो फ्रेंजी चल रही है F&O मार्केट में, इसमें पहला कदम उठा लिया। और मैं पहला कदम इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सूत्र हमें बता रहे हैं कि आगे और भी कदम आने वाले हैं। कई सारे बदलाव जो सेबी ने F&O ट्रेडिंग को लेकर किए हैं। अंकुर, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी डिटेल्स लेकर हमारे साथ जुड़ने के लिए।